जब जिंदगी में हर एक घटना का अलग-अलग पहलू होता है, हर एक इंसान के अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो हम ऐसी कहानियों में क्यों फंस जाते हैं, जहां सिर्फ एक ही पहलू को हद से ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। बागबां और के3 कभी खुशी कभी गम, ये ऐसी फिल्में हैं जो इन चीज़ों को डिफाई करती है और हमें सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से सोचने पर मजबूर करती है। क्या आपको लगता है कि इन मूवीज ने हमारे जनरेशन गैप का सच एकदम सही तरीके से दिखाया है? ये इतनी फेमस मूवीज क्यों हैं? आइए देखते हैं। एक कपल है, इनके 4 बेटे हैं और चारों के चारों एकदम सेल्फिश। एज डिफरेंस हो या अपब्रिंगिंग, सब एक ही सोच के, रूड, मनी माइंडेड, इनसेंसिटिव। और इनकी वाइफ्स भी बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। अब आते हैं कपल्स पे, पेरेंट्स पे। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी, जो ऐसा लगता है कि एकदम रामायण के युग से उठकर आए हुए हैं। एकदम परफेक्ट, एकदम प्योर, एकदम फ्लॉलेस। और उनके आसपास जो लोग हैं, उनके दोस्त हैं, या इवन उनका अडॉप्टेड बेटा, वो भी इतने अच्छे कि आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। तो ये है बागबान की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक ही जनरेशन का पर्सपेक्टिव दिखाया गया है और दूसरी जनरेशन को विलन बना दिया गया है। के3 जिसमें राहुल, जो शाहरुख खान का किरदार है, वो अपनी मर्जी से किसी लड़की से शादी करना चाहता है और अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर, जो उसके फादर का कैरेक्टर है, वो मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अंजलि, जिससे राहुल शादी करना चाहता है, उनके परिवार में एडजस्ट नहीं होगी बिकॉज ऑफ स्टेटस। फिल्म में अमिताभ को रूड, इगोइस्टिक, कंट्रोलिंग दिखाया गया है। सिर्फ राहुल का पर्सपेक्टिव इस फिल्म ने ग्लोरीफाई किया है, जिस तरह से अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी का कैरेक्टर बागबान में ग्लोरीफाई हुआ है। सिर्फ इन्हीं का दर्द हाईलाइट हुआ है। यही पैटर्न है इंडियन सिनेमा का व्हेन इट कम्स टू इमोशंस। जब आप कोई फैमिली रिलेशनशिप्स को नैरो लेंस से दिखाते हो, तो ये ही टाइप की मूवीज बनती है। और ऐसा काफ़ी फ़िल्मों में दिखाया गया है दोस्तों। मुझे याद है बचपन में हर एक मूवी जो मैंने देखी थी, वो ऐसे ही इमोशंस और पर्सपेक्टिव से भरी रहती थी। इन 2 मूवीज़ ने हमें जनरेशन गैप समझाया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ एक तरफ का दर्द दिखाया ताकि हम इमोशनल हो जाएं और फ़िल्म चल सके। पर रियल लाइफ में विलन कौन होता है? कोई नहीं। जब तक कोई इंसान नॉर्मल है, उसमें बैलेंस्ड इमोशंस रहते हैं। हर इंसान का एक पर्सपेक्टिव होता है और वो पर्सपेक्टिव टाइम के साथ चेंज भी होता रहता है। नमस्कार दोस्तों, पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस के एक और वीडियो में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूँ। हम आज भी जब ये मूवीज देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। क्या रियल लाइफ इतनी सीधी होती है? क्या हर किसी के इमोशंस एक वक्त पर ही मेल खाते हैं? हर कैरेक्टर के अंदर मल्टीपल इमोशंस होते हैं, पर ये दोनों मूवीज एक ही पर्सपेक्टिव दिखाती है क्योंकि सिनेमास को इमोशंस बेचने होते हैं, ट्रूथ नहीं। बागबान एक इमोशनल फिल्म है, पर वो एक डेंजरस सिंप्लीफिकेशन भी है। अमिताभ और हेमा मालिनी को फ्लॉलेस दिखाया गया है, जैसे उन्होंने कभी कोई गलती की ही नहीं। पर रियल लाइफ में कोई पेरेंट परफेक्ट होता ही नहीं। उनकी भी कंडीशनिंग होती है, उनके भी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फिर वो सीन जहाँ बच्चे पेरेंट्स को अपने घर में नहीं रखना चाहते। सिनेमा के लिए ये तो बहुत ही पावरफुल सीन है, पर रियलिटी से बहुत दूर है। और ये जो इनके बच्चे हैं, ये तकरीबन 25-30 साल के हैं। तो सोचिए दोस्तों, वो 25-30 साल की उम्र में या मैक्सिमम 35 साल की उम्र में ये अपने बच्चों को रेस कर रहे होते हैं। ये कैरियर और ईएमआईज़ के प्रेशर में होते हैं। एजुकेशन कॉस्ट, हेल्थ कॉस्ट, फ्यूचर की एंग्जायटी से लड़ रहे होते हैं और खुद इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं। लेकिन बागबान में ये कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई ही नहीं है।
उनका जो एजुकेशन कॉस्ट है, जो हेल्थ कॉस्ट है, ईएमआईज़ हैं, जॉब प्रेशर है, कंज़्यूमरिज़्म है, सोशल कंपैरिज़न, मेंटल लोड, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि बैलेंस बिकता नहीं है, दर्द बिकता है। केतरी जी में राहुल का दर्द बड़ा जेन्युइन था, पर फिल्म ने फादर को एक ही डायमेंशन में दिखाया है, इगोइस्टिक, कंट्रोलिंग, कोल्ड। पर रियल लाइफ में कंपैटिबिलिटी, स्टेबिलिटी, कल्चरल मिसमैच, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पर फिल्म में क्या दिखाया है, सिर्फ एक साइड को हाईलाइट किया है, एक साइड को हीरो बना दिया और एक साइड को विक्टिम। अभी बेबी बूमर्स की जो जनरेशन है, उन्होंने स्कैरसिटी देखी है, स्ट्रगल देखा है, और उनके लिए सैक्रिफाइस ही असली प्यार था। उन्हें इमोशनल लैंग्वेज सिखाई ही नहीं गई थी। लेकिन मिलेनियल्स और जेन जी, उन्होंने प्रेशर देखा, उन्होंने कंपैरिजन देखा, और ये प्रेशर और कंपैरिजन कहाँ से आया? उनके पेरेंट्स से, जो बेबी बूमर्स के जनरेशन के हैं। इस जनरेशन को इंडिविजुअलिटी चाहिए, इमोशनल सेफ्टी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स की बेबी बूमर जनरेशन उन पे अभी भी हावी है और उन्हें अपने ट्रेडिशन और कल्चर के हिसाब से बांध के रखे हुई है। ना ही सुनते हैं और ना ही बोलने देते हैं। बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी बात सुनो और मानो। रियल लाइफ में प्यार लाउड नहीं होता, और टाइम के साथ साथ ईगो उस प्यार को या बॉन्डिंग को ओवरशैडो कर देता है। ये हर एक रिलेशनशिप में होता है, और इसलिए हर रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस, थोड़ी दूरी बहुत ज़रूरी होती है। रियल लाइफ में सैक्रिफाइसेस होते हैं, और वो सैक्रिफाइसेस आगे चलकर एक्सपेक्टेशंस बन जाते हैं कि मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए इतना करेगा या इसको इतना करना पड़ेगा। बस लाइफ में अगर हर कोई अपने एक्सपेक्टेशंस को कुछ कम कर देना, तो बहुत ही अच्छी नींद आएगी सबको। कि मेरा बेटा ये बनेगा, मैं उसका बाप हूँ, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। रियल लाइफ में कोई विलन नहीं होता दोस्तों, सिर्फ लोग होते हैं जो अपनी पुरानी कहानियों से थके हुए होते हैं और अपनी कंडीशनिंग से बंधे हुए। रियल लाइफ में कोई परफेक्ट पेरेंट नहीं होता, कोई परफेक्ट बच्चा नहीं होता, कोई परफेक्ट फैमिली नहीं होती। पर हमें परफेक्शन चेज करना ही नहीं है। हम चाहते हैं कि अपनी अपनी जर्नीज को एक साथ ऐसे जिए कि जिंदगी एक ब्लेसिंग लगे। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो फादर हो, मदर हो, सन हो, डॉटर हो, जो भी हो, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग जर्नी होती है, लेकिन उसे अपनी फैमिली के साथ तय करनी पड़ती है, और एक साथ एक दूसरे को अपनी जर्नीज में हेल्प करते हुए आगे बढ़ना ही परफेक्शन होता है। लाइफ के रिलेशनशिप्स में बस दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सुनना और समझना। ये दो चीज़ें कोई भी रिलेशनशिप को हील करने में काफ़ी मदद करती है। सिनेमा ने हमें इमोशंस दिए, पर हीलिंग तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये पर्सपेक्टिव आपको मीनिंगफुल लगा तो हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली बार एक नए नज़रिए के साथ मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।